नेट की वजह से जो है वो हम डिस्कनेक्ट हो गए। सो आई अपोलोजाइज फॉर दिस डिस्ट्रैक्शन, बट अगेन वी आर बैक। और आप मुझे कंफर्म कर दें, क्या आप लोगों तक अब आवाज़ जो है वो ठीक आ रही है? थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग सो काइंड। सो जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए ताकि मैं यहाँ पे लैपटॉप पे ही मेल जो है वो ओपन कर लूँ, ताकि हम आगे जो है वो कंटिन्यू कर सकें। सो जस्ट जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो जस्ट प्लीज़ 1 मिनट वेट कीजिए ताकि मैं जो है वो कनेक्ट कर सकूं, और कनेक्ट करने के बाद जो है वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो होपफुली हम पहुंच चुके थे जी अपने मेल को कंफर्म करने तक। सो जस्ट तू मस्त जी, ऑलमोस्ट मेल जो है वो मैंने ओपन कर ली है। सो हम थोड़ी ही देर बाद जो है वो अपने आगे उसको लेके चलते हैं। यार, जी जी बिल्कुल, मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए ताकि मैं चीज़ों को जो है वो सेट कर लूँ, जो कि बैकएंड पे मैं देख रहा था। सो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन ज़रूर शेयर करता हूँ। जी, अब स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर होगी। सो जस्ट मैं अब मेल जो है उसको कंफर्म करता हूँ, और फिर आप लोग देखेंगे कि हम जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने होस्ट, अपना वेब होस्ट पे। सो जस्ट ये आपके पास इसको जिस तरह से मेल आएगी, सो आपने यहाँ पे क्लिक टू वेरीफाई कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक टू वेरीफाई करेंगे तो वो आपके पास जो रीडायरेक्ट कर देगा आपको वेबसाइट की तरफ, और वहाँ पे आप क्या करेंगे, आपकी मेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। सो जैसे ही आपकी मेल जो है वो वहाँ से वेरीफाई हो जाएगी, तो आप जो है वो इजीली वर्क कर सकेंगे। सो यहाँ से जैसे ये देखें ईमेल वेरीफाइड आ गई, उसके बाद आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू डू, लर्न वेब डेवलपमेंट, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। सो इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं, सो बेसिकली तो हमें वेबसाइट सेलेक्ट करनी है, लेकिन अगर आप अदर पे चले जाएं तब भी जो है आप गेट टू क्रोम पे क्लिक करके, और उसके बाद जो है नहीं, मुझे क्रोम नहीं चाहिए बच्चे, क्रोम नहीं चाहिए। ये यहाँ पे देखें, इसको स्किप भी आप कर सकते हैं यहाँ से सिंपली। और यहाँ पे अब आपने लिखना है अपनी नेम का वेबसाइट का नाम। कोई भी वेबसाइट्स जो है
आपने अपने नाम आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं और आपने उसका यहाँ पे नाम लिखना है। सो जस्ट मैं यहाँ पे डमी साइट के नाम से वेबसाइट लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो होगी वो एक डमी सी साइट है। और नीचे जो है वो यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है। तो ये पासवर्ड आपको ये बता रहा है कि ये वाला पासवर्ड जो है लिखा हुआ है। सो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे पासवर्ड वही लिखा लेने दें तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो वहाँ पे पासवर्ड लिखें। तो इस पासवर्ड के अंदर आपने देख लेना है कि कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है कोई स्पेशल सा वर्ड जो है वो भी होना चाहिए। सो अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। चलें जी, अब देखते हैं क्या चाहता है भाई। तो चलें, अभी वो ये वेबसाइट दे रहा है, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं अपने पास सेव कर लूँगा ताकि आइंदा हमारे ये काम आता रहे। और अभी हम इसी के साथ जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पासवर्ड जो है वो आपने अपना दे देना है, ठीक है। सो क्या चाहते हो भाई, अब वर्क करना शुरू करो। अगेन वेरीफाई कर रहा है, दिस इज़ बैड, दिस इज़ रियली बैड। डोंट नो जी, ये प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रहा है या किस वजह से जो है वो आगे मूव नहीं कर रहा। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। चलें, आप में से कोई भी बंदा अपने पास लैपटॉप पे यहाँ तक जो है वो ओपन करे और उसके बाद वो यहाँ तक लाए कि क्या उसका भी यहाँ तक इससे आगे सबमिट हो रहा है या नहीं चल रहा है, या क्या इशू आ रहा है। सो ताकि हम देख सकें। यू कैन यूज़ ओनली नंबर्स, लैटिन वर्ड एंड हाइफन्स, ये तो ठीक है यहाँ पे। अच्छा, डमी साइट का नाम का इशू ना हो जी। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, अनदर वेबसाइट बाय दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो हम कोई सा यूनिक सा नाम लिख देते हैं जी, खतीजा फातिमा वेलफेयर फाउंडेशन, और फिर सबमिट करते हैं जी, मे बी अब हो जाए। सो हो जा, जल्दी से हो जा जी। यहाँ पे एक ब्लू सी जो स्ट्रिप है ये चल रही है। सो लेट्स सी अब अगर होता है तो। जी, वो यहाँ पे ऊपर बता रहा है कि योर वेबसाइट हैज़ बीन क्रिएटेड। सो जस्ट उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे ये पहला जो हमारा काम था वो वेबसाइट डिलीट हो गई, सॉरी हो गई है। उसके बाद आपने इंस्टॉल कर लेना है वर्डप्रेस को, ठीक है। सो यहाँ पे वर्डप्रेस जब आपने इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आपसे दोबारा वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो कोई भी जो है वो आप दे सकते हैं। अगेन मैं यूज़र नेम जो है वो भी एडमिन रख रहा हूँ, और उसके साथ साथ जो है वो भी एडमिन रख रहा हूँ। बट वो कह रहा है कि ये बहुत शार्ट है, तो चलें 12 कर लेते हैं हम। अच्छा, अभी भी शार्ट है। सो पासवर्ड्स यहाँ पे आपने कोई रख लेना है, और मैं भी ये रख रहा हूँ, और मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो ये आपको लेके जाएगा जी आप एक नई जगह पे, और ये यहाँ पे देखें तो ये कह रहा है कि आपका जो 60 सेकंड है वो रिक्वायर्ड होंगे ताकि आपकी ये जो इंस्टॉलिंग है वो हो जाए। तो यहाँ पे नीचे देखें तो ये स्ट्रिप चल रही है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास जो है वो वर्डप्रेस आपके
होस्टिंग पे इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, सो जस्ट इसके लिए आपने वेट करना है जी। सो लेट्स वेट। अच्छा, इसके साथ साथ लोकल सर्वर पे भी जो है आप अपने लैपटॉप पे भी क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस को डाउनलोड करके वहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है या एक टूल चाहिए होता है। उस टूल का नाम है जैम्प। तो अगर आप यूट्यूब पे जैम के हवाले से XAMP इसके नाम से एक टूल है, सो अगर आप अपने लोकल लैपटॉप पे एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप वो बना सकते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि उसका आप लिंक किसी को शेयर नहीं कर सकते या किसी को दिखा नहीं सकते कि मैंने ये वेबसाइट बनाई है। जस्ट आप उसका जो स्क्रीनशॉट है वो लेके सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप ऑनलाइन बना रहे होते हैं www.webhost.com पे, इसका लिंक जो है वो आप हर किसी को शेयर कर सकते हैं। और बेहतर भी यही है कि आप क्लाइंट को लिंक शेयर करें और क्लाइंट को बताएं कि मैंने जो है वो इस तरह से ये वेबसाइट बनाई है। सो जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपको कहेगा गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज। तो हम गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज के अंदर जाते हैं और यहाँ पे अब आपके वर्डप्रेस के अंदर वो आपसे इंस्टॉलेशन मांगेगा। तो यूज़र नेम हमने एडमिन दिया था और उसके साथ साथ जो है मेरे ख्याल में हमने ये वाला नाम यहाँ पे ये दिया था, आई थिंक जी यही पासवर्ड था। और आपने जस्ट यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली ले जाएगा आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। ठीक है, सो अब ये आपके पास यहाँ तक डैशबोर्ड आ जाएगा और आपकी जो वेबसाइट थी जिसका हमने नाम दिया था KFWF, वो वेबसाइट जो है वो बन चुकी है और उसकी डोमेन यहाँ पे बन चुकी है। ये आपके पास इसकी डोमेन मौजूद है KFWF000 webhost.webhostapp.com, ये उसकी डोमेन बन चुकी है। ठीक है, सो जस्ट आज यहाँ तक आपको यही चीज़ सिखानी थी कि किस तरह से आप जो है ट्रिपल होस्ट पे जाते हैं और किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद जो है वो किस तरह से आपने उसको वेलकम करना है। तो ये आपके पास कुछ स्पेशल सी चीज़ें हैं जिनको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। ये आपके सामने सारा डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। सो इसके अंदर मैं सारी की सारी आपको डैशबोर्ड दिखाऊंगा। और अगर मैं इसी के अंदर आपको यहाँ पे अपना वेबसाइट दिखा दूँ तो हमारी ये जो अभी तक वेबसाइट बनी है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है। इसके अंदर जो है वो हम चेंजेस करेंगे और ये सारी हमारे कोई पोस्ट होती है या कुछ इस तरह से कमेंट सेक्शन या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। सो हमारा ये मेन चीज़ है। ये हमारा क्या कहते हैं, जो भी बंदा वेबसाइट को कंट्रोल कर रहा होता है उसके सामने होता है और आपके सामने या जो भी यूज़र हमारे आते हैं उनके सामने ये कुछ इस तरह से वेबसाइट्स आएगी। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें जी। वी हैव वेरी लेस टाइम, जो कि जस्ट 1 मिनट का रह गया है। सो इसके बाद हम आगे यहाँ से मूव करेंगे कल इंशाल्लाह। सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें जी। वर्डप्रेस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हमें थोड़ा सा लंबा करेगा ड्यूरेशन इसका, 2-3 दिन और भी लग जाएंगे। इसकी वजह ये है कि ये चीज़ें आपको जल्दी जल्दी जो है वो समझ नहीं आती, इनको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मैं आपको सारी चीज़ें 1-2 दिन में बता दूं तो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज करेगा।